हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ सिमरन आयस। और आज हम लोग बात करेंगे की टर्म्स रिलेटेड टू योर एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ ऐसे की टर्म्स आते हैं गाइस जो कि अब हम लोग पूरी हिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे। सो गाइस, नंबर 1 दैट वाज योर स्क्रिप्ट। सबसे पहले स्क्रिप्ट क्या होता है? स्क्रिप्ट आपकी क्या स्क्रिप्ट है? आपकी मदर टंग की क्या स्क्रिप्ट है? जल्दी से मुझे कमेंट डाउन करो। और क्या आपने कभी नोटिस किया जो हमारे इंडियन रुपीस होते हैं उसके अंदर भी गाइस हम लोगों की जो है स्क्रिप्ट्स मेंशन होती हैं? डिड यू नो दैट? और ये केबीसी का क्वेश्चन है गाइस। हमारी 15 लैंग्वेजेस आउट ऑफ योर 22 schedule language that is mentioned into your 8th schedule is mentioned on your Indian notes. 15 लैंग्वेजेस हैं, उनमें से आपकी लैंग्वेज है या नहीं है? जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ। और क्या आपकी शेड्यूल लैंग्वेज के अंदर है कि नहीं? सो दैट इज योर बेसिकली योर लैंग्वेज। इट कैन बी योर असामीज, इट कैन बी योर हिंदी, इट कैन बी योर गुजराती, पंजाबी। तो ये स्क्रिप्ट्स होती हैं गाइस हम लोगों की, ठीक है। नाउ the next one that is your manuscripts. manuscripts गाइस हम लोगों के एंशिएंट टाइम्स में ना आपके जो ये पिर्च है, पिर्च लीव्स ना कुछ इस तरीके से होती थी हम लोगों की, ऐसे तीखी, इनके ऊपर। और पाम लीव्स बिल्कुल आपके जो होते हैं ना, लीव्स के ऊपर जो है ना हम लोग लिखा जाता था उस टाइम पे। अभी भी आप देखते हो ना हमारे जो पेपर है वो किस जो है ट्री से बनता है? जल्दी से मुझे कमेंट डाउन में बताओ जरा। तो यूकलिप्टस इज द वन। एंड वैसे ही आपके इस टाइम पे भी ना आपके लिखा जाता था। और ऑब्वियसली आप पत्तों पे लिखोगे तो बहुत टाइम तक वो सेव नहीं हो पाते, इसीलिए आज की डेट में बहुत ज़्यादा कम जो है हम उसको देख पाते हैं। बट दैट वॉज योर मैन्युस्क्रिप्ट्स, ठीक है। एंड नेक्स्ट आ जाओ गाइस हम लोगों का, दैट वाज योर इंस्क्रिप्शंस। व्हाट आर इंस्क्रिप्शंस? जैसे अशोका पिलर, वहां पे सारनाथ के वो इंस्क्रिप्शन है, किसी भी चीज के ऊपर कुछ लिखा जाए, दैट इज राइटिंग, कार्विंग ऑन समथिंग दैट इज मेड अप ऑफ योर स्टोन और योर मेटल, किसके ऊपर इंस्क्रिप्शन कर दी गई हो। सो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? दैट इज योर इंस्क्रिप्शन। एंड गाइस नेक्स्ट इज योर न्यूमेटिक्स। ये मेरा एक फ्रेंड होता था, ही वॉज वेरी फाउंड ऑफ कलेक्टिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ योर कॉइन्स। तो उसको मैंने बताया था कि भैया तू ना न्यूमेटिक्स है, मतलब कि जो आपकी फाउंड ऑफ होते हैं आपकी कॉइन्स कलेक्ट करने वाले। सो दैट इज द स्टडी ऑफ योर कॉइन्स। और मुझे अभी तक ना आप लोगों को एक और फैक्ट बताती हूँ इसके बारे में कि इंडिया के अंदर हमारे फर्स्ट गोल्ड कॉइन जो लेके आए थे ना, तो दैट वाज योर, अभी ही इन चीज़ों को छोटे छोटे फैक्ट्स को भी लर्न करोगे तभी आगे जाके आप लोग और ज़्यादा कोरिलेट कर पाओगे। दैट वाज योर कुशान्स डायनेस्टी के, आपके कनिष्क थे इंडो ग्रीक्स, जो फर्स्ट टाइम इंडिया के अंदर गोल्ड कॉइन्स लेके आए थे। आई स्टिल रिमेंबर, एक बहुत बड़ा सा उनका एक कवच सा होता था कुछ इस तरीके से, तो ऐसा कवच होता था उनका। आप भी जाके इसको देख सकते हो, आपको सारी सारी जिंदगी के लिए याद रहेगा ठीक है, जैसे हमें है नाउ। पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, अपने आप को टाइम बाउंड मैनर के अंदर करनी है ये चीज़ें। नाउ इज योर मेगालिथ। हमने माइक्रोलिथ्स पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। माइक्रो वॉज स्मॉल एंड मेगा मीन्स बहुत बड़े। यूनेस्को की जो एक साइट है, टेंटिव अभी आया है हम लोगों का, अभी कल की परसों की ही न्यूज़ है, तेलंगाना के अंदर। एंड तेलंगाना की जो साइट है दैट इज योर मुद्दुमल, हम लोगों की मेहर्स। मैं लिख देती हूँ इसको, मुद्दुमल। ये कल ही आया था न्यूज़ के अंदर, दैट इज मेहर्स, कल परसों की न्यूज़ थी। एंड दिस इज अ यूनेस्को टेंटिव, अभी हुई नहीं है बट टेंटिवली इनको बोला है। एंड दैट इज बेसिकली गाइस योर मेगालिथ्स हैं। अब अगर उन्होंने आपको पूछना होगा ना ये क्वेश्चन अबाउट दिस,
दिस दैट इज योर हिस्ट्री करंट अफेयर्स, तो वैसे पूछेंगे। तो इसको याद रखिएगा, दैट वाज दिस, जो ये जो साइट है दैट इज बेसिकली योर मेगालिथ साइट है। बहुत बड़े बड़े से पत्थर होते हैं, ऐसे बड़े 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 बड़े, बहुत बड़े बड़े होते हैं पत्थर, ठीक है, ऐसे लंबे लंबे पड़े होते हैं। सो यू कैन गो थ्रू इट वंस, एक एक बारी अपने जो है गूगल पे एक बारी सर्च कर सकते हो जब आप लोग लिख होगे इसको, या जैसे भी आप रिलेट करना चाहते हो। देन इज योर एपिग्राफी गाइस, हम लोगों की, जब हम लोग इसी इंस्क्रिप्शन की जब स्टडी करते हैं तो उसको एपिग्राफी बोलते हैं हम लोग। ग्राफी का मतलब ही स्टडी होता है, ये देखो, प्लीसोग्राफी, ग्राफी मीन स्टडी, प्लीसो मतलब कि कल बताया था दैट वाज योर, जैसे कि पेलियो होता है हम लोगों का, तो पेलियो का मतलब होता है ओल्ड, ठीक है, सो पेलियो का मतलब होता है ओल्ड। तो जो ओल्ड चीजों की स्टडी है, द स्टडी ऑफ द ओल्ड राइटिंग यूजिंग यूज इन द इंस्क्रिप्शन एंड द ओल्ड रिकॉर्ड्स। आर्कियोलॉजिकल, व्हाट इज आर्कियोलॉजिकल, बड़ी एक सुंदर स्टोरी सुनाई मुझे सविता मैम ने, इवन आई वाज नॉट अवेयर। तो आर्कियोलॉजिकल की ये स्टोरी है कि हमारे यहाँ पे जो इंस्टीट्यूट है ना, दैट इज द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर योर मेंटेनिंग योर आर्कियोलॉजिकल साइट। 100 ईयर्स से ऊपर हम लोगों की अगर कोई हो जाए ना, आपकी पुरानी बिल्डिंग हो जाए, तो उसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में डिक्लेयर कर देते कि भैया छोड़ दो, ये अब गवर्नमेंट की है, ठीक है। तो जो ये आर्कियोलॉजिकल हमारा सर्वे ऑफ इंडिया है ना, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये आपका एलेक्जेंडर कनिंगम ने जो है फाउंड किया था इन 1861 के अंदर। तो इन्होंने जो है ना, एक बारी क्या होता है कि रेलवे लाइंस बिछनी शुरू होती है, इसी टाइम पे हमारे जो है ब्रिटिशर्स भी चल रहे थे, 1857 का रिवोल्ट अगर याद हो, है ना, तो रेलवे चल रहे थे, रेलवे ट्रैक्स जो है ना, इन्होंने खुदाई करनी शुरू की। तो उन्होंने बोला आर्कियोलॉजिकल वरना हमें यहाँ पे ना कुछ एक भाई चीज़ें मिल रही हैं, आप देखो इसको। कहता नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, छोड़ दो इसको। और 50 साल के बाद वहीं पे हमारे को जो है बहुत पुरानी हमारी सिविलाइजेशन, हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन मिली 50 साल के बाद। तो ऐसे ऐसे लोगों ने हमारे जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की नींवें रखी है। जिसको याद रखिएगा, दैट वाज योर 1861 के अंदर एलेक्जेंडर कलिंगम ने जो है आपका इसको फाउंड किया था। एंड इसकी भी फाउंडेशन ना गाइस हम लोगों की 1784 के अंदर रखी गई थी, दैट वाज बाय योर एशियाटिक सोसाइटी। कितनी डिटेल में जाना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि बहुत बच्चे मुझे पूछते हैं मैम कि कितने डिटेल में, जितना एटलीस्ट थोड़ा बहुत जितना याद रह सकता है, जितना आपको मैं एक्टिव लर्निंग कोशिश करती हूँ कि कराने की कोशिश करूँ, तो ज़रूर किया करो ये चीज़, राइट। So guys, this is the learn by maps of your geography part number 3. I will see you into the next video guys, and you can purchase your learn by maps hard copies from our website, or you can contact the team for the same. Thank you. God bless.